जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो करीना आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सते का संग। और सत्संग की प्राप्ति कब होती है? जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो सारी संगत जी से मैं विनती करती हूँ कि बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण होता है साथ संगत जी। इसीलिए बिना स्किप किए ध्यान से अंत तक सत्संग सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। और सत्संग आपको पसंद है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं करीना आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं सभी गुरु परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी भूल चूक होती है तो साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी की कृपा से मुझे मौका मिला और मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। कोई भी भूल चूक मुझसे होती है तो साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे गुरु पा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हुई। 2022 में गुरु जी ने मुझे अपने श्री चरण कमलों से जोड़ा। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं एक बीमारी से ग्रस्त थी और जिस बीमारी का नाम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, भगवान करे कभी ऐसी बीमारी किसी को भी ना हो। संगत जी, मुझे पूरी बॉडी में कोढ़ था और ये कोढ़ ऐसा था कि संगत जी मेरा हर एक शरीर का अंग गल रहा था। संगत जी, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट चल रहे थे, महंगे महंगे ट्रीटमेंट भी चल रहे थे, बट कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। जैसे मानो संगत जी कि ये मेरे पुराने जन्मों के कर्मों का फल है। और संगत जी, मेरा पूरा शरीर जो था कोढ़ से ग्रस्त था। हर एक जगह मेरे शरीर की गल रही थी। जरा से अगर मेरे शरीर में चोट लग जाए तो संगत जी वहाँ से गलना शुरू हो जाता था। मैं नमक बिल्कुल नहीं खाती थी संगत जी, क्योंकि जब मैं नमक खाती थी तब मेरा शरीर और ज़्यादा गलता था। और बिना नमक खाए संगत जी मेरे शरीर में जहर बनता जा रहा था। तो मैं हर तरफ से परेशान थी। ये जो बीमारी मुझे हुई है, मैं तो इसके लिए गुरुजी से हमेशा से प्रे करती आई हूँ कि गुरुजी ऐसी बीमारी किसी को भी ना हो। तो ये संगत जी जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी ये 2015 से शुरू हुई थी। और इसका सबसे बड़ा कारण संगत जी मुझे आज तक खुद भी नहीं समझ आया और ना मैंने गुरुजी से कभी जानने की कोशिश करी। मैं गुरुजी को कहती थी जो गया सो गया गुरुजी, अब मेरे सामने वो पल ना आए कभी दोबारा। संगत जी, मेरी शादी के बाद मुझे ट्विंस 2 बेबी हुए थे और 2 बेबी होने के बाद संगत जी मेरे इंजेक्शंस लगना शुरू हुए थे। जब 2 बच्चे हो गए थे तो डॉक्टर्स ने इंजेक्शन लगाने मुझे शुरू किए थे, जिससे कि मैं ज़्यादा वीक ना हूँ, क्योंकि मैं बहुत वीक थी और डॉक्टर का कहना था कि आपको बच्चे को दूध भी पिलाना होता है तो वीकनेस ना आए, तो इसलिए वो ताकत के मुझे इंजेक्शन लगवाते थे। तो संगत जी जब वो इंजेक्शन लगाते थे तो मुझे बहुत पेन होता था, वो जगह मेरी सूज जाया करती थी। बच्चे के टाइम पे भी लगे, बच्चे होने के बाद भी लगे, वो जगह मेरी सूज जाया करती थी। तो डॉक्टर कहते थे कि बर्फ़ की मालिश करो, वो मैं करती थी। और इस तरीके से जो भी वो मुझे ट्रीटमेंट दे रहे थे वो मैं फ़ॉलो करती थी। बट संगत जी मेरा ना पक जाया करता था, जहाँ मेरे को इंजेक्शन लगा वहाँ का शरीर पक जाना। धीरे-धीरे संगत जी मेरा शरीर पकना शुरू हो गया।
और मैं ये सोचती थी कि ये क्या है, क्यों पक रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर संगत जी डॉक्टर्स को दिखाती थी, डॉक्टर्स दवाइयाँ दे देते थे, ट्रीटमेंट चलता था, सही हो जाता था। मेरे कहीं भी ज़रा-सी चोट लग गई संगत जी, थोड़ा-सा खून निकला और पकना शुरू। और इस तरीके से संगत जी शरीर ना गलना शुरू हो गया, जैसे कि पैरों की उँगलियाँ गल रही थी, हाथों की उँगलियाँ गलनी शुरू हुई। सबसे पहले पैरों से शुरुआत हुई संगत जी मेरी, और फिर उसके बाद मेरे हाथों से शुरुआत हुई, मेरे हाथों की उँगलियाँ भी गलना शुरू हुई। फिर संगत जी मेरे घुटने गलने शुरू हुए, धीरे-धीरे संगत जी मेरे कंधे पे एक फोड़ा निकला, वो गलना शुरू हुआ। तो ऐसे करते-करते संगत जी मेरी बॉडी का हर एक पार्ट धीरे-धीरे गलना शुरू हो गया, जिसको लेके मैं बहुत परेशान थी। और मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड भी परेशान थे कि ये हुआ तो हुआ क्या? लेकिन फिर संगत जी मतलब फैमिली वालों ने बोला कि शायद किसी ने कुछ गलत तंत्र विद्या तो नहीं कर दी इसके ऊपर कहीं। बहुत सारे हो जाते हैं संगत जी तरक्की और ट्विंस बेबी को देख के जलने वाले। तो मेरे मदर इन लॉ ने, मेरे हस्बैंड ने संगत जी 1-2 पंडितों को, बाबा वगैरह को दिखाया भी, मुझे लेके भी गए। तो कुछ पंडितों ने ये कहा कि ये कोढ़ की निशानी है, कोढ़ हो रहे हैं। और संगत जी मेरे पट्टी बाँधी जाती थी, मेरे हस्बैंड मेरे पट्टी बाँधते थे क्योंकि खून निकल जाता था, गल मवाद जैसा हो जाता था, धीरे-धीरे फेस पे भी आ रहा था, तो बढ़ता ही चला जा था, कम होने का नाम नहीं था। तो कुछ पंडितों ने हमें उपाय भी बताए और बोला कि भगवान शिव की आराधना करनी शुरू करो और बाबा शिव ही तुम्हें ठीक कर सकते हैं। और उस समय संगत जी गणेश चतुर्दशी थी और संगत जी हमारा प्लान था कि हम गणेश जी महाराज को घर में मतलब विराजमान करेंगे 3 दिन के लिए। तो हमने संगत जी प्लान बनाया हुआ था, तो बट मेरी प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा हो गई थी, तो मैं गणेश जी को नहीं ला पाई, तो उस दिन मुझे बड़ा अफ़सोस था। बहुत अफ़सोस था कि मैं गणेश जी को नहीं ला पाई, क्योंकि संगत जी मैंने आपको बताया ना, मेरे कोढ़ बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने घर से निकलना बंद कर दिया था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि इस बार भई गणपति नहीं लेकर आते, क्योंकि विसर्जन करने देखो मैं तो कुछ कर नहीं पाऊँगी, मैं पूरी, आप पता ही है मेरी क्या हालत है। तब मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, गणेश जी तो आएँगे, और जैसी गणपति पापा की इच्छा, और मेरे हस्बैंड और संगत जी मेरी मदर इन लॉ गणेश जी को लेकर आए। और बड़ी खुशी-खुशी हम लोगों ने गणेश जी को घर में विराजमान किया। और विराजमान करने के बाद संगत जी, परेशान तो मैं बहुत थी, क्योंकि मैं गणेश जी को हमेशा अपने हाथ से भोग खिलाती थी, मोदक बनाती थी, बट इस बार कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी संगत जी मेरी भाभी का मेरे पास फ़ोन आता है, और फ़ोन आता है तो वो कहती है कि देखो सुनो, मैं कभी गई तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पता चला है, तुम वहाँ जाके देख लो, अगर तुम्हें कोई फ़ायदा मिलता है तो। मैं अभी तक गई नहीं हूँ, पर मेरी फ्रेंड है, क्योंकि मेरी भाभी स्कूल में टीचर है, तो उन्हीं की फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ पे गुरुजी का ना आश्रम है, बड़ा मंदिर, और कहते हैं वहाँ पे भयानक से भयानक बीमारियों का समाधान हुआ है, तो तुम एक बार वहाँ जाके देख लो, क्या पता भाई तुम्हारा भी समाधान हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, एड्रेस वगैरह लिया, मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बस अब हम थक गए हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी जगह तुम्हारा इलाज करा लिया, बाबा के पास चले गए, पंडितों के पास चले, वहाँ नहीं आराम मिला, तो ये क्या करेंगे मंदिर जाके। तो मेरी मदर इन लॉ कहती कि एक बार चलने में तो देखो कुछ नहीं जा रहा, चले जाते हैं। तो संगत जी, उस दिन गणेश चतुर्दशी थी, जिस दिन हमने गणेश जी महाराज अपने घर में विराजमान किए थे, और उसी दिन मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, सुबह 11 बजे उसका फ़ोन आया था, मेरी भाभी की फ्रेंड का, और मेरी भाभी ने मुझे किया था। और संगत जी शाम को हम 4:30 बजे बड़े मंदिर के लिए निकल गए थे, उसी दिन की बात है ये। संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार मतलब वैसे तो देखो गुरुजी कहते हैं जब गुरुजी के दरबार जाओ तो गुरुजी पहुंचा ही देते हैं। पूछते-पाछते हम गुरुजी के दरबार पहुँचे। पहुँचने के बाद संगत जी वहाँ का अरेंजमेंट देखा, वहाँ का दरबार देखा, बड़ा सुंदर, बड़ा सोहना, और मेरी हालत ऐसी थी। तो संगत जी मैं जो ना हमेशा अपने चुन्नी को ढक कर रखती थी अपने शरीर से, ताकि किसी को टच ना हो, किसी और को नुकसान ना पहुँचे। तो गुरुजी के दरबार हम गए, और देखिए संगत जी उस दिन कोई आंधी तूफान कुछ भी नहीं था, और जैसे ही हम अंदर गए वहाँ एकदम से आंधी और तूफान आ गए। तो कुछ संगतों ने, संगत जी ये कहा कि इस टेंट के नीचे आ जाओ, कुछ नहीं अंदर करने को, क्योंकि बारिश हो गई थी तेज।
तेज़ वाली, और बारिश का पानी तो संगत जी वैसे भी मुझे प्रॉब्लम दे सकता था। तो इतने में संगत जी मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम यहाँ खड़ी रहो और मैं मम्मी को वहाँ खड़ा कर आता हूँ, यहाँ जगह कम है, वहाँ मम्मी बैठ जाएगी, खड़ा नहीं हुआ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे एक साइड छोड़ा और मेरे हस्बैंड मेरी मदर इन लॉ को लेके उधर की साइड चले गए, परली साइड जहाँ टेंट लगा था। तो संगत जी इतने में मैं क्या देखती हूँ कि एक सेवादार अंकल मेरे बराबर में खड़े थे और अचानक से कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा आंटी फर्स्ट टाइम आए हो? मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने उनको बोला हाँ जी पहली बार ही आई हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, तो गुरुजी के बारे में पता है आपको? तो मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं पता। तो वो गुरुजी के बारे में मुझे बताने लग गए। तो एकदम से मैं रोने लग गई। जैसे ही मैं रोई ना तो वो कहते हैं आंटी आज रो क्यों रहे हो? आपके घर में तो गणेश जी आए हैं। मैंने कहा आप मेरे घर में आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने बताया था। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं तो कोई सेवा गणेश जी की कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे को तो ऐसे-ऐसे कोढ़ की प्रॉब्लम है। तो कहता है आंटी परेशान मत हो, आप आओ मेरे साथ। तो संगत जी वो मुझे मंदिर के पूरे अंदर ले गए जहाँ पे गुरुजी की गद्दी विराजमान है। अंदर ले जाके उन्होंने संगत जी अपने पास से मुझे एक लोटा दिया जो कि ब्लेस किया हुआ था। उन्होंने कहा आंटी ये 2 लोटे हैं। देखिए संगत जी ऐसे कौन देता है किसको अपना लोटा? और कहता है आंटी जी मेरे पास ना 2 लोटे हैं। 1 लोटा तो मैं अपनी मदर के लिए ले जा रहा था, 1 लोटा आप ले लो, शायद गुरुजी की यही आज्ञा है और इस लोटे से आप स्नान करना और इसका जल पीना। और संगत जी मैंने कहा अच्छा। फिर वो अंकल चले गए इतनी बात कह के मेरे हाथ में देके। और इतने में मेरे हस्बैंड आए तो कहते ये लोटा कहाँ से ले आई? तो मैंने उनको ये बात बताई तो मेरे हस्बैंड कहते पता नहीं कौन होगा कौन नहीं, छोड़ो। तो मैंने कहा नहीं नहीं जो भी था उसने कुछ ज़्यादा थोड़ी ना बताया। मैंने कहा इसका जल पीना और आधे जल से स्नान करना। इतना मैंने अपने हस्बैंड को कहा तो मेरे हस्बैंड कहते ठीक है देख लो। तो मैं मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड वापस आए संगत जी प्रीतमपुरा। प्रीतमपुरा आने के बाद संगत जी मैं यही सोचती रही ये क्या था सब कुछ। वो एकदम से हो जाता ना संगत जी कि ऐसे कौन किसको लोटा ब्लेस करके दे सकता है। फिर संगत जी नेक्स्ट डे मैंने यही करना शुरू किया। पहली बार गई थी संगत जी ये मैं गुरु जी के दरबार। ये सब चीज़ मैंने करनी शुरू करी, जल भरती थी, पीती थी और नहाती थी। मैंने कोई मंत्र जाप वगैरह कुछ नहीं किया, ये मुझे सब बाद में पता चला है। पहले सिर्फ यही करा मैंने। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे उस जल प्रसाद में, उस लोटे में इतनी ब्लेसिंग्स थी कि मेरा कोढ़ ख़त्म होने लगा। संगत जी आज मैं जो सत्संग कर रही हूँ वो गुरु जी की कृपा से कर रही हूँ, उनकी मेहर से कर रही हूँ। मेरे को कोई भी बीमारी नहीं है। अब मैं बिल्कुल गुरु जी की मेहर से बिल्कुल ठीक हूँ। और संगत जी ये सिर्फ गुरु जी की कृपा उनकी ब्लेसिंग से हुआ। आज भी वो लोटा मेरे पास है, उसी से मैं स्नान करती हूँ, उसी का जल प्रसाद पीती हूँ। मैं सिर्फ उसी लोटे का इस्तेमाल करती हूँ कहीं भी जाती हूँ। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था। उसके बाद तो गुरुजी के साथ जुड़ते गए, बहुत सारे अनुभव होते रहे, गुरुजी की कृपा मिलती रही, ब्लेसिंग्स मिलती रही। बिना किसी दवाई गोली के गुरुजी ने ऐसा उपाय बताया कि मेरे समस्त शरीर के रोग जड़ से ख़त्म हो गए। जो भी बीमारी थी उसका अंत हो गया। इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।